अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स। जितने भी मेरे दोस्त हैं, अभी दोस्त ज़्यादा हो गए हैं तो सबका नाम नहीं ले सकता। तमाम दोस्त मोस्ट वेलकम। आज हम मास्टर्स ऑफ इंट्राडे के पार्ट 6 बनाने जा रहे हैं और मास्टर क्लास का पार्ट 2 है मेथड का। तो इसके अंदर जो मिस्टेक्स होंगी आपको इस मेथड में, जहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हैं, उनको मैं हाइलाइट्स करूँगा। देखो, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स, सपोज आपसे किसी ऐसे बंदे ने रास्ता पूछा कि यार यहाँ से मैंने जाना है कराची, और यहाँ से कराची है 1300-1400 किलोमीटर। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है कि आप उसे कहेंगे कि भाई ये रोड है सीधा, ये सीधा कराची जाता है। आप खुश हो गए, ठीक है कि ये तो भाई कराची जा रहा है, अब तो मैं कराची पहुंच जाऊंगा, गाड़ी मेरे पास है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने उससे ये नहीं पूछा कि भाई रास्ते में कोई रास्ता किसी जगह पे ख़राब आता है, कहीं पे कोई टर्न लेना है मैंने, कोई रास्ते में सिटी आ जाएगा, उसका कोई राउंड अबाउट है, उसकी सिटी के ऊपर से गुजरना है या सिटी के अंदर से गुजर जाना है, तो कहीं पे सिग्नल्स आते हैं। तो ये चीज़ें पूछनी ज़रूरी होती हैं। और एक अच्छा टीचर जो है, वो अगर अच्छा गाइड करने वाला जो है, अगर उससे किसी ने रास्ता पूछा है तो वो उसको बताएगा कि भाई इतने 100 किलोमीटर के बाद ये सिटी आएगा, यहाँ से रोड थोड़ा सा चेंज होगा, आप रोड के सिटी के आउटसाइड से गुजरेंगे, फिर जाके इस रोड को लिंक करेंगे, फिर आप सीधा जाएंगे, आगे से फिर रिवर आ जाएगा, रिवर के ऊपर से पुल होगी, पुल डैमेज है नहीं डैमेज है, किस तरीके से गुजरना है, रास्ते में सिग्नल्स आएंगे, ये होगा, वो पूरा बताएगा। तो मेथड्स तो आपने यूट्यूब पे बहुत सारे देख लिए हैं, लेकिन उसके जो रास्ते में प्रॉब्लम आते हैं, जिनकी वजह से लोग वो कुछ दिन मेथड इस्तेमाल करने के बाद निकल जाते हैं, वो कोई नहीं बताता। तो इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ इस मेथड की तमाम अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से इस मेथड की समझ आ जाए। बाकी काइंडली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तमाम दोस्तों को कि गोल्ड पे काम करना है हमने प्रेजेंट सिचुएशन में। जब तक कि मैं यूरो यूएसडी जीबीपी या यूएसडी जेपीवाई की तरफ नहीं जाता, या क्रिप्टो की तरफ नहीं जाता, या फ्यूचर्स की तरफ नहीं जाता, कि आप मत जाएं। हाँ, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है डेमो के ऊपर, तो जो आज मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ, शायद कल भी मैंने बताई थी, अगेन बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत अहम तरीन है। और कल एक दोस्त ने भी वीडियो भेजी थी तो उसके अंदर मिस्टेक थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे काम करना है। देखो, एक तो कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना, वो बताता हूँ। जब भी क्रॉसिंग के बाद ये 200 की मूविंग एवरेज ऊपर चली गई, 21 की नीचे, 9 की नीचे आ गई, और बिल्कुल सीधी 21 की मूविंग एवरेज जब तक रहेगी तब तक आप ट्रेड करेंगे। वो दुनिया की कोई भी करेंसी हो, फ्यूचर हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, उसके अंदर अगर ये पैटर्न बना है तो आपने काम करना है, अदरवाइज आपने काम नहीं करना है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, 1 मिली है, 2 मिली है, आपने काम करना है, अदरवाइज काम नहीं करना है। सपोज ये बनने के बाद आपको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ये मिली थी कि ग्रीन बार बनी थी, रेड बार इसके नीचे आके क्लोज हुई थी, जहां से आपने ट्रेड लिया, ठीक है। तो मार्केट यहां तक आई, फिर थोड़ी सी ऊपर गई, फिर इसने इस लेवल को क्रॉस किया, नीचे आके कैंडल बनी, फिर मार्केट यहां तक गई। तो जब तक ये सीधी रहेगी, आपके नसीब भी सीधे रहेंगे। इसने टेढ़ा होना है, इसने गड़बड़ कर देनी है, आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना है। तो किन किन चीज़ों को लेके जब ये सीधी हो, ये नहीं कि ये जो है 20 मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज नीचे चल रही है, ये सीधी नीचे आ रही है, रेड भी सीधी आ रही है, ट्रेड भी आपके पॉजिटिव जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में आप बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। इस बात को मैं रिपीट करता हूँ, दोबारा करता हूँ। 200 की मूविंग एवरेज तो नीचे है,
21 की मूविंग एवरेज फुल सीधी नीचे आ रही है, 9 की भी सीधी नीचे आ रही है, अपॉर्चुनिटी भी बन गई है, तो भी ट्रेड नहीं लगाना। ये क्या है, ये ऊपर नहीं है, अभी ये नीचे है। जब तक 200 की मूविंग एवरेज 21 की मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस नहीं कर लेती, 9 वाली उससे पहले क्रॉस करती है, वो नहीं कर लेती, एक क्लियर आपको प्लेस नहीं मिल जाती, गैप आपको रोड क्रॉस हो चुके हैं, एक इधर बड़े वाला रोड ऊपर चला गया है, छोटे वाला 21 का रोड नीचे आ गया है, तो हम इन रोड्स को हम फॉलो करते हैं। जब तक ये रोड सीधा रहेगा हम किसी भी अनजान ड्राइवर को भी गाड़ी दे सकते हैं। जैसे ही राइट लेफ्ट होगा हमने वहां से निकल जाना है। जैसे ही मार्केट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, मेथड क्या है हमारा, दौड़ता हुआ सांप, रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड। गाइस लिसन टू मी। अच्छा, गौर से मेरी बात को सुनो। जब भी सीधी होगी और 200 की मूविंग एवरेज ऊपर होगी, जब भी नीचे सीधी होगी 21 की मूविंग एवरेज, तब हमारे काम करने की प्लेस है। ये दुनिया का कोई स्टॉक्स हो, मार्केट हो, कम्युनिटी मार्केट हो, फ्यूचर मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, कोई भी हो, मेटल्स पे आप काम कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों करना क्या है, जब तक, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये बार बार कहने के बावजूद भी मिस्टेक करते हैं गाइस, जब तक 200 की ऊपर नहीं होगी, सेल के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, 21 की नीचे सीधी आ रही है, तब तक आपने क्या करना है, काम करना है। जैसे ही इसने राइट लेफ्ट शुरू किया, आपने बहुत मुश्किल से पैसा कमाया था, निकल जाना है, नए ट्रेंड के वेट में करना है। सपोज फिर जाके ये कहीं पे सीधी होती है, यहां पे ये सीधी इसने नीचे यहां पे ला के खड़ी कर दी, तो आपको पता था, एक तो यहां पे उस वक्त ट्रेड लगाते हैं, देखो अगर ये वाला पेयर यहां पे होता इस जगह पे, तो हम इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाते और यहां से हम सेल की एंट्री लेते और जहां तक जाती जाने देते, ठीक है। जब मार्केट नीचे आती है 300 पिप्स आ गई, तो अब 100 पिप्स पे स्टॉप लॉस को चेंज कर दो, नीचे लेके आ जाओ, ताकि अगर खुदा न खास्ता इंस्टेंट वापस जाती है तो $100 तो बच जाए, अदरवाइज जहां तक जाती है वहां तक हम जाने देंगे। स्टॉप लॉस हमने लगाया हुआ है। फिर ये 500 पिप्स नीचे आ गई तो आप 300 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है ना। तो इस चीज को ख्याल रखना है। अब फिर मैं एक दफा आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं। अब ये सिचुएशन देख रहे हैं, आपने कभी गौर से दौड़ते हुए सांप को देखा था, तो वो बहुत कम बल खाता है, बहुत कम, लेकिन जब वो किसी रिलैक्स मूड में होता है और चल फिर रहा होता है, तो फिर वो ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो ये दौड़ता हुआ नहीं है, ये चलता हुआ स्नेक है। और स्नेक्स की ही हैबिट्स को फॉरेक्स में जिस बंदे ने फॉलो कर लिया है वो सक्सेस हो गया है। हैबिट्स कैसे, अगर स्नेक भूखा हो जाता है, ठीक है, अब भूखा है और उसने शिकार करना है, उसने अपने लिए बंदोबस्त करना है खुराक का, तो वो आके एक मखसूस प्लेस पे बैठ जाता है। अच्छा, वहां पे बैठता है और वेट करता रहता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, शिकार आ रहे हैं, 15 मिनट के फुट के फासले पे आ गए, 10 फुट के फासले पे कोई आके चला गया, कोई 20 फुट के फासले पे आके चला गया। उसको पता है मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी है, मैं इसको पकड़ भी सकता हूं, लेकिन वो भागता नहीं है, उसके पीछे कभी भी नहीं भागेगा। 2-2 3-3 दिन वेट करके बैठा रहेगा। जब 100% श्योर, 100% श्योर उसके पास शिकार आ जाता है, तब वो अटैक करता है, और उसका अटैक जो है वो 99% परफेक्ट होता है, मिस नहीं होता, बिल्कुल कंफर्म होता है उसका। जब वो अटैक करता है तो उसको कब्जे में कर लेता है शिकार को। तो दोस्तों, ट्रेडिंग का यही मेथड है कि इसके अंदर चाहिए सबर 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 और सबर, ये चीज चाहिए। ये नहीं कि सुबह उठे एकदम बैठे, इधर उधर देखा, हाँ लगता है बाय पे जा रही है तो बाय की लगा दी, ओहो थोड़ी देर के बाद पता चला ये तो गलत हो गया। तो ये हमने मिस्टेक्स किए हैं।
तो हमने कहाँ पे काम करना है, दौड़ता हुआ सांप जो है वो बल ज़्यादा नहीं खाता है, तो दौड़ते हुए सांप पे हमने काम करना है, यही हमारा मेथड होगा। और जो सिचुएशंस बनती हैं इसकी, आपको एक एक दिन का अगर आप चार्ट खोलेंगे और उसकी आप देखेंगे तो कितनी ज़्यादा प्रीवियस चार्ट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी कि यार इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा एक दिन का चार्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे भी थी। और ये आप लोगों ने जब भी मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करो 200 की मूविंग एवरेज को मद्देनज़र रख के कि ये मुझे नज़र आनी चाहिए, तब जाके आप मुझे वीडियो या पिक्चर्स भेजा करो, ताकि मैं फिर आपने अगर कोई गलती की है तो उसका एनालिसिस कर सकूं। अगर ये मुझे नज़र नहीं आएगी 200 की मूविंग एवरेज, तो बहुत मुश्किल है कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। अच्छा, कोई एक और बात भी थी मेरे माइंड में जो आज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। हाँ, वो शायद मैंने कर दिया है। देखो, ये 200 की मूविंग एवरेज है और ये नीचे है, ठीक है। अगर ये नीचे है इसके, इस चार्ट के नीचे चल रही है और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है, तो बाय का ट्रेंड है, ठीक है। अगर 200 की मूविंग एवरेज ऊपर है तो फिर ट्रेंड किसका है, ये एरिया भी बन चुका है, तो ट्रेंड किसका है, सेल का। कहना मैं कुछ और चाह रहा था लेकिन वो मेरे माइंड से निकल गया, तो इसको मैं यहीं पे रोक के इस वीडियो को देखता हूँ कि नेक्स्ट कुछ बातें अगर बाकी हैं तो सोच के फिर मैं वो बता देता हूँ आपको। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।